जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। आज मैं आपको आयत का क्षेत्रफल और परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप और साथ ही वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहला जो यहाँ पे मैंने ले लिया है वो क्या है, आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप। ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये क्या है, ये चित्र है आयत का। इसे ही आयत कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं इसको, रेक्टेंगल। इसमें क्या होती है, एक लंबाई होती है, एक मतलब दो, एक इधर और एक इधर लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। ठीक है, तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या करते हैं, जो चौड़ाई और लंबाई को आपस में गुना कर देने के बाद जो निकलेगा उसे कहते हैं आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई को यहाँ पे लेंथ कहते हैं, इसलिए यहाँ पे एल से डिनोट किया गया है। चौड़ाई को बी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, इसे बी से डिनोट किया गया, ब्रेथ है ना। तो लंबाई गुना चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई जब करेंगे, लंबाई को जब चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, अपना आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। साथ ही आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है, देखिए जब आप यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है, और यहाँ से घूम करके वापस आते हैं तो जितनी दूरी तय किया आपने उसे कहते हैं परिमाप, है ना। तो ये जो जितना इसका लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से वापस यहाँ, ये कितना दूर है उसे ही परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये कैसे हुआ, देखिए एल कितना है, एक एल यहाँ है और एक एल यहाँ है, 2 एल है और यहाँ पे 2 बी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 गुना एल प्लस बी किया गया है। ठीक है, आइए इसके जुड़े एक प्रश्न करते हैं। आयत का क्षेत्रफल यहाँ दिख रहा है आपको, आयत का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है यहाँ पे, आयत का क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप भी निकालना है जिसका लंबाई कितना है, यहाँ लिखा हुआ लंबाई कितना दिख रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है आयत का क्षेत्रफल, एल इंटू बी। चलिए देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 4, 5 चौका 20 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, आपस में गुना हो गया है। चलिए साथ ही अब क्या निकालना है, ये तो आयत का क्षेत्रफल निकल गया, रेक्टेंगल का क्या निकल गया, एरिया निकल गया। अब परिमाप निकालना है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए यहाँ पे 2 गुना लंबाई कितना है, लंबाई है 5 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 2, 5 और 4 कितना होता है 9 और सेंटीमीटर। देखिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये आपस में जुट रहा है, यहाँ आपस में गुना हुआ था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर से जोड़ रहे हैं, तो 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 9 दूना कितना होता है 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर यानी कि जो आयत का परिमाप है वो कितना निकल गया, 18 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से लेकर के वापस घूम के यहाँ तक आएंगे तो 18 सेंटीमीटर की दूरी तय करेंगे हम लोग। और इसका जो पूरा एरिया है वो कितने का निकल गया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया निकल गया। ठीक है, देखिए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि एक एक सेंटीमीटर का, देखिए 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर ऐसे करके यहाँ 20 गो बनेगा। ठीक है, यानी 20 गो 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक बनेगा, ये होता है एरिया का मतलब। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं वर्ग की ओर। ठीक है, आयत हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्क्वायर। स्क्वायर का क्षेत्रफल, देखिए स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में जो चारों भुजा होता है
इसे भुजा कहते हैं या साइड भी कह सकते हैं आप इंग्लिश में। ये जो साइड होता है, चारों साइड आपस में बराबर होता है, यानी जितनी लंबाई इसकी है उतनी इसकी भी होगी, उतनी इसकी भी होगी और उतनी ही इसकी होगी। ठीक है, ये चारों जो भुजा है आपस में बराबर होगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा गुना भुजा, ये इंटू ये, ए इंटू ए। और भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से। इसलिए वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो भुजा स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर है, क्योंकि भुजा को हम लोग ए माने हैं। ठीक है, और वर्ग का जो परिमाप है वो है 4 गुना भुजा। क्या है, 4 गुना भुजा। देखिए सीधी सी बात है, जब दोनों यानी चारों साइड्स एक समान है तो 4 गुना एक साइड जितना लंबाई है उसको गुना कर देंगे। तो 4 साइड है और जब एक भुजा की जितनी लंबाई होगी वो आपस में गुना हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 4a। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया। एरिया किसका निकालना है, किसका, वर्ग का। क्या है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना है, ए स्क्वायर। एक मान लीजिए कि जो इसका जो भुजा है, ठीक है, इसका जो भुजा है वो कितना माना गया है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना, मैं यहाँ बना रहा था गलती से। ठीक है, कोई नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एरिया निकालना है। एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल किसका, वर्ग का। एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग को कहते हैं स्क्वायर इंग्लिश में। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। साइड कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप। परिमाप निकालना है। पेरीमीटर इसको कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, पेरीमीटर। पेरीमीटर कहते हैं। तो परिमाप निकालना है। परिमाप क्या हो जाता है, 4 गुना भुजा। भुजा को इंग्लिश में कहते हैं साइड, या फिर 4 इंटू ए। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, 4 इंटू ए भी कह सकते हैं ना, 4a। आप कुछ भी लिखिए, ये लिखिए या ये लिखिए, सब बराबर है आपस में। अब देखिए 4 का तो 4 हो जाएगा। ए कितना है, ए यानी कि साइड। ये तो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था ना, ये अपना यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि 16 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। देखिए ना यहाँ पे 4, 4 8 और 4 12 और 4 16 हो गया। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि। देखिए वृत्त होता है गोल, सर्कल जिससे कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिए इसे जो चारों और ये जो लाइन दिख रहा है इसे कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। तो आयत वृत्त की परिधि निकालने का मतलब हुआ, मान लीजिए यहाँ से इसको बंदा स्टार्ट किया इस जगह से और दौड़ करके घूम करके फिर वापस यहाँ पर आ गया, तो उसने कितनी दूरी तय करी, ये होता है वृत्त की परिधि। कितनी लंबाई है उसके किनारे की ना। अब देखिए ये जो बीच में दिख रहा है इसे कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं, सेंटर। इसे कहते हैं सेंटर। और सेंटर से सरकमफ्रेंस यानी सेंटर से जो लाइन दिख रहा है परिधि, यहाँ तक की दूरी को कहते हैं आर। और आर जो होगा यानी त्रिज्या, आर जो है वो क्या है, त्रिज्या है। और त्रिज्या जो होगा वो सेंटर से कहीं भी खींचिए, यहाँ से यहाँ खींचिए या यहाँ से यहाँ खींचिए, वो सेम होगा। ठीक है, चलिए तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर, यह है फॉर्मूला। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। यह है पाई की वैल्यू, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पाई जो है वो 22/7 है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़, अगर मैं इस लाइन को यहाँ तक मिला दूँ तो ये बन जाएगा व्यास। क्या बन जाएगा, ये व्यास बन जाएगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर।
क्या कहते हैं इसको? डायमीटर कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो आर दिख रहा है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, इसे कहते हैं त्रिज्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? रेडियस। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? रेडियस कहते हैं। ये जो रेडियस होता है ना वो इसका आधा होता है, व्यास का आधा होता है। देखिए व्यास को डिनोट करते हैं डी से, डी जो होता है इसको डिनोट करते हैं। और ये जो आर होता है वो होता है त्रिज्या। आर क्या होता है? रेडियस। और जो रेडियस होता है ना वो व्यास का आधा होता है। क्या होता है? व्यास का आधा, d/2। या फिर कहीं ऐसा लिखा रहे ना, अगर कहीं d दिया रहे तो अगर आपको r मान लीजिए कि इस यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर, d दिया हुआ है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r निकालिएगा कैसे? तो d/2 यानी कि 4/2, ठीक है, यानी 2 सेंटीमीटर। इसलिए जब भी कहीं r दिया रहे तो ठीक है, अगर d दिया रहे तो उसको 2 से भागा दे देंगे, अपना r निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं? वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। तो वृत्त की परिधि निकालते हैं पहले। वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 2πr। देखिए 2 के जगह 2, पाई के जगह पे क्या हो जाएगा? अभी बताए हैं आपको, 22/7 हो जाएगा। आर कितना है बाबू? आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर आर है। आर का मतलब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। चलिए देखिए ये 7 और ये 7 ऊपर नीचे कट गया, क्या बच गया? 2 गुना 22, 2 गुना 22 गुना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त की क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूला से निकलेगा। फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू है 22/7, है ना। पाई की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू है 22/7। और आर कितना है अपना? आर है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब कितना होता है? 49 होता है। देखिए 22/7 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं, 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है? 7 2 बार गुना है आपस में। स्क्वायर का मतलब यही है ना कि 7 जो है वो 2 बार गुना है। अगर यहाँ पे 3 रहता तो 7 3 बार गुना होता आपस में। अब देखिए यहाँ पे 7 और 7 कट गया, 7 और 7 क्या हो गया? कट गया, लेकिन सेंटीमीटर बचा हुआ है, सेंटीमीटर नहीं कटा है। अब देखिए 22 को 7 से गुना करेंगे तो होगा 154। कितना हो जाएगा? 154, ठीक है। और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।